जय हिंद साथियों आज के इस वीडियो का विषय है कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT ने पत्र जारी किए हैं और MOD ने भी पत्र जारी किया है। उनके बारे में समझना है कि ये पत्र किसकी चीज़ के बारे में जारी किए हैं और इनके बारे में डिटेल में जानना है। तो अगर आप इस चैनल में वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हर रोज़ 1 या 2 वीडियो में भेजता हूं जिनके अंदर सिर्फ इंफॉर्मेशन होती हैं, वो इंफॉर्मेशन जो सबके काम की होती हैं उन इंफॉर्मेशनों को मैं डाल करके भेजता हूं। तो और इंफॉर्मेशन के साथ में पूरा का पूरा मैं प्रूफ के साथ में जो लेटर हो या कोई न्यूज़पेपर की हो या कोई मीडिया की रिपोर्ट हो या किसी के कहे हुए हो, तो मैं सारे के सारे इनकी भेजता हूँ आपको बताने के लिए। तो आप इनको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना और दूसरों के लिए शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो देखते हैं इन पत्रों में क्या है। तो पहला लेटर है ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल PG एंड पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, इन्होंने जारी किया है। ये 2nd फ्लोर लोक नायक भवन, ये जो है जारी किया है शिव गोपाल मिश्रा, सेक्रेटरी स्टाफ साइड NCJCM। आपको पता है कि शिव गोपाल मिश्रा है जो NCJCM के सेक्रेटरी हैं, जो कि कर्मचारी संगठन है उनके सेक्रेटरी हैं, और उनको हर चीज़ के अंदर उनको जो है DOPT की कोई भी मीटिंग वगैरह होती है या कर्मचारियों से संबंधित कोई भी चीज़ होता है तो सबसे पहले उनको बुलाया जाता है और उनकी बात को माना जाता है। तो अभी जो है सब्जेक्ट है कि भाई 63 मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी नेशनल काउंसिल JCM टू बी हेल्ड ऑन 23 अप्रैल 2025, मतलब 23 अप्रैल 2025 को एक मीटिंग होने वाली है जो कि पे कमीशन के बाद में होगी, पे कमीशन के बारे में होगी। और हो सकता है कि उसके अंदर पूरे के पूरे हमारे जो TORs हैं कि भाई क्या क्या सुझाव आए हैं वो उनके ऊपर काम होना है, तो उनके ऊपर काम होना है। तो हो सकता है वो घोषित भी कर दें 23 तारीख को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो ये जो है बोला ये बोलते हैं, सर आई एम डायरेक्टेड टू से दैट 63 मीटिंग ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल काउंसिल JCM will be held at 11 AM on 23 April 2025 Wednesday under the chairmanship Secretary P Civil Services। सेक्रेटरी जो सेक्रेटरी के अंडर में होगी ये सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट CSIO KG मार्ग न्यू दिल्ली। यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली मेक इट कन्वेंट टू अटेंड द मीटिंग। तो ये मीटिंग को अटेंड करने के लिए कहा है कि भाई कर्मचारी संगठन की तरफ से आप जो है इस मीटिंग को जरूर अटेंड करिए। और ये उनके भेजा कर्मचारियों के लिए, बाकी सेना के लिए, आर्मी के लिए, नेवी, एयरफोर्स के लिए, सबके लिए भेजा गया है। तो सबके लिए भी मैं दिखाता हूँ कि उसकी मीटिंग के लिए क्या एक्शन हो रहा है। तो ये देखो अगले लेटर देखते हैं। अभी ये लेटर इशू किया है कि स्टैंडिंग आर्मी पे कमीशन सेक्शन, जो आर्मी का क्योंकि जिस प्रकार से एक पे कमीशन सेक्शन होता है जो कि पे कमीशन के बारे में ही जो क्या क्या TORs बनाने हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन लेनी है, पे कमीशन के लिए हमें क्या 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 सुझाव देने हैं, उनके ऊपर काम करता है। तो ये है आर्मी हेडक्वार्टर का, ये एडजुटेंट जनरल ब्रांच डिफेंस ऑफ कम्प्लेक्स न्यू दिल्ली, रक्षा कार्यालय परिसर, जो रक्षा मंत्रालय है उसके अंदर ये तो उन्होंने भी जो है इसी के लिए कि उनको 23 तारीख को जो है ये 23 अप्रैल को जो है ये मीटिंग है, तो उससे पहले उन्होंने क्या है अपना एक लेटर जारी किया है और उन्होंने बोला है कि फीडबैक एंड एस्पायरेशन ऑफ सेंट्रल पे कमीशन के अंदर हमें क्या क्या एस्पायरेशन है, हमारे क्या क्या TORs हैं, हमारे क्या 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 सुझाव करने हैं, उनके बारे में उन्होंने लेटर लिखा है और इसके उन्होंने फॉर्मेट भी दिया है। तो एट सेंट्रल पे कमीशन CPC हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन 16 जनवरी 2025 अकॉर्डिंगली टू आर्मी पे कमीशन। तो जो है उन्होंने बताया कि आर्मी पे कमीशन जो है घोषित कर दिया है, 8वां पे कमीशन जो सरकार ने अनाउंस कर दिया है। तो इज बीइंग एस्टेब्लिश विद द एम टू रिजोल्व प्रीवियस पे एंड अलाउंसेज अनोमलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मुलेशन ऑफ सर्विस। भाई इसके लिए जो है पीछे जो कमियां रह गई थी, अनोमलीज रह गई थी उस पे कमीशन के अंदर, उनको दूर करने के लिए जो एक मेमोरेंडम जारी किया है कि आप अपने सुझाव दो क्या क्या है। और उसके अंदर सारा मांगा, इन्होंने सब कुछ मांगा कि पिछले पे कमीशन में क्या था, अभी क्या है, MSP के बारे में, टेक्निकल उसके बारे में जितनी भी चीज़ें हैं सारी उन्होंने एक फॉर्मेट में मांगी हैं। और वो वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ और उसको आप देख लीजिए, उसमें पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है। इन व्यू द अबव इट इज रिक्वेस्टेड टू फीडबैक एज पर फॉर्मेट अटैच है। यहाँ इस वीडियो में नहीं कर रहा हूँ कि वीडियो लंबा हो जाएगा।
तो पहले वीडियो में मैं इसका फॉर्मेट अटैच कर चुका हूँ, उसके अंदर क्लियर लिखा है कि भाई ये चीज़ें हैं, हमारी ये मांग है, इस चीज़ के लिए है। तो आपने जो 14 पॉइंट है उसमें, और वो फॉर्मेट अटैच जो है किया हुआ है, तो इस प्रकार से जो है वो वीडियो में पहले भेज चुका हूँ। तो ये जो है असेस्ड एस्पायरेशन एंड इन्वायरमेंट एक्सपेक्टेड चेंज इंक्लूडिंग आइडिया ऑफ इंक्लूजन अनोमलीज रिजोल्व 15 अप्रैल। देखो क्योंकि 23 अप्रैल को जो है DOP ये मीटिंग होने वाली है, इसलिए 15 अप्रैल को ही इन्होंने मांग लिया है कि 15 अप्रैल से पहले पहले हमारे पास भेजें। तो इसलिए साथियों ये क्लियर लेटर है कि जो है आर्मी से भी मांग लिए गए हैं और बहुत से संगठनों ने दिए हैं। जैसे एक संगठन ने 14 पॉइंट दिए थे, वो वीडियो में बना के भेज चुका हूँ, और अगर सभी ने नहीं देखा तो एक बार फिर भेज दूंगा वीडियो बना करके उनके ऊपर। और जो क्या क्या जो है TORs आर्मी के पूर्व संगठनों ने भी दिए हुए हैं, और आर्मी तो अपने अंदर से इसके आधार पर भेजेगी, क्योंकि सभी कमांड को लिखा हुआ है, ऑल कमांड हेडक्वार्टर लिखा हुआ है। अब कमांड हेडक्वार्टर जो है नीचे लिखेंगे फॉर्मेशन में, उसके बाद नीचे वो फॉर्मेशन, उसके बाद ये जवानों तक जाएगा, और फिर वहाँ से वापस उसकी फीडबैक 15 तारीख से पहले पहले यहाँ पर पहुँचेगी, और ये फिर जो है उसको 23 तारीख को जो मीटिंग में रखा जाएगा। तो साथियों ये इन्फॉर्मेशन थी। एक लेटर और है साथियों, पे के साथ साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारा जो है, आपको पता है कि जो है आजकल जो है महिलाएं हैं बहुत ऊंचे से ऊंचे पद पर कार्यरत हो रही हैं, और चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, या सर्विसेज का क्षेत्र हो, सभी के अंदर जो है महिलाएं अपनी ऊंची से ऊंची पदवी पर कार्यरत होकर के अपनी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। तो उसी में एक खुशी की बात है कि एक जो महिला है बहुत ही IAS अधिकारी है, अपॉइंटमेंट ऑफ, ये इसमें लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है, ये देखो, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग लेटर जारी किया है, ये नॉर्थ ब्लॉक न्यू दिल्ली 29 मार्च को जारी किया है, और उसमें लिखा है कि ऑफिस मेमोरेंडम, सब्जेक्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ मिसेज निधि तिवारी IFS 2014 एज प्राइवेट सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर। और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो है IFS अधिकारी हैं ये, और उन्होंने जो है निधि तिवारी, और उनको जो है प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो ये बहुत ही महिलाओं के लिए, पूरे सब के लिए, कि आजकल जो महिलाएं बहुत ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंच रही हैं, तो और बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। इस प्रकार से खुशी की बात है। हमारी बहन बेटियां जो है सभी जो है बहुत अच्छे हर क्षेत्र में अच्छा काम करी हैं। और मैं भी जहाँ पढ़ा रहा हूँ मुझे पता है ज़्यादा जो फर्स्ट डिवीज़न, फर्स्ट टॉपर रहती हैं लड़कियाँ ही रहती हैं। अपॉइंट एज ए रेफरेंस PMO ID नंबर ये जो है ये दे रखा है। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ मिसेज निधि तिवारी IFS 2014 बैच की हैं। वो IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जो आता है 2014 बैच से IAS बनते हैं, तो उसी में से कोई IFS होते हैं, कोई IAS होते हैं, कोई IRS होते हैं, तो उसी में से निकलते हैं सभी। तो को जो है इस प्रकार से करंटली सर्विंग एज डिप्टी सेक्रेटरी, और उस समय डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर पहले कार्यरत थी। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर प्राइवेट सेक्रेटरी के, प्राइम मिनिस्टर के प्राइवेट सेक्रेटरी के लोग पर उनको नियुक्त कर दिया। इन द लेवल 12 है, और पे लेवल 12 में आते हैं पे मैट्रिक्स विद इमीडिएटली अफेक्ट ऑन कोर्ट टर्मिनस बेसिस ऑफ अंटिल फर्दर ऑर्डर विच इज़ अर्लर। तो ये एक खुशी की बात है। तो कौन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है निधि तिवारी। निधि तिवारी बनी PM मोदी की प्राइवेट सेक्रेटरी। निधि तिवारी बनी है PM मोदी की जो है प्राइवेट सेक्रेटरी। और कौन है ये 2014 बैच की IFS अधिकारी है निधि तिवारी। ये लेटर भी साथ में है। वाराणसी की रहने वाली है निधि तिवारी, जो वाराणसी में जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपना चुनाव लड़ते हैं वहीं से रहने वाली है ये जो है निधि तिवारी। और जो है PMO में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर कार्य थी। अभी तक जो है ये महिला हैं जो निधि तिवारी है IFS अधिकारी हैं। ये जो है पहले जो है डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर अभी इससे पहले कार्यरत थी उन्होंने। और इसके बारे में क्या है, कौन है 2014 बैच की IFS अधिकारी है निधि तिवारी। पहला है नवंबर 2022 से PMO में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हैं। विदेश मंत्रालय, डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स डिवीजन में भी अंडर सेक्रेटरी रह चुकी हैं। 2013 में पास की थी उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा, और वाराणसी में असिस्टेंट कमिश्नर भी रह चुकी हैं। तो ये है इनके बारे में। तो साथियों ये भी एक बहुत खुशी की बात है। तो और ये 2 लेटर हैं, इसके बारे में बताना था। तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और जो आइकॉन बेल को दबा दीजिए ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे समाचार के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद आपका।